everyone. Today we read chapter 7 Soil. Soil means mitti. Soil is defined as the uppermost layer of the earth's crust in which plants grow. आपको पता है कि जो मिट्टी होती है वह पौधों को उगने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली क्रस्ट होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस। यह प्राकृतिक स्रोतों में से एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जो हमें प्राप्त है प्राकृतिक रूप से, जिसे कि हम मिट्टी कहते हैं। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। आपको पता है कि पौधों को उगने के लिए मिट्टी आवश्यक है। इट होल्ड्स द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फर्मली एंड प्रोवाइड्स वाटर एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प देम प्रिपेयर फूड। जो जड़ें होती हैं पौधे की वो मिट्टी में ही होती हैं और यह मिट्टी को अच्छे से पकड़े हुए होती हैं, होल्ड किए हुए होती हैं। इन जड़ों के द्वारा ही मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को प्राप्त करती हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से ही जल को अवशोषित करते हैं जड़ों के द्वारा और पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं जो भोजन बनने में सहायक होते हैं। विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो प्लांट्स ऑन आवर प्लैनेट। बिना मिट्टी के हमारी पृथ्वी पर या हमारे इस ग्रह पर बिना पौधों के कुछ भी संभव नहीं है। यदि मिट्टी नहीं होगी तो पौधे नहीं होंगे और पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। तो मिट्टी हमारे ग्रह में बहुत आवश्यक है पौधों के लिए। बिसाइड्स दिस सॉइल इज़ अ होम टू मैनी इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मिट्टी होती है वह बहुत सारे कीड़े मकोड़ों और सूक्ष्म जीवों का घर होते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोम। मिट्टी को 3 मुख्य अंगों में बांटा गया है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोम। सैंडी सॉइल, जिसे कि हम रेतीली मिट्टी कहते हैं। सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड मॉइस्चर। रेतीली मिट्टी जो होती है उसमें नमी नहीं होती। दस विद वाटर ऑल अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो फ्लो अवे। और इसमें से सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं, उसमें रुक नहीं पाते। ड्यू टू दिस इट नीड्स रेगुलर एडिशन ऑफ फर्टिलाइज़र। इसीलिए इस मिट्टी में आवश्यक है कि उर्वरक को लगातार डालते रहना पड़ता है। फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। सेकंड है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल इज़ यूजुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज इट कैन होल्ड मॉइस्चर। जो क्लेई सॉइल होती है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर होती है क्योंकि वह नमी को धारण किए होती है, उसमें नमी पाई जाती है। बट इट फॉर्म्स हार्ड लम्प्स व्हेन वेट। लेकिन जब यह सूखती है तो इसमें गांठ पड़ जाते हैं। जो ये मिट्टी होती है जब ये सूख जाती है तो इसमें गांठें पड़ जाती हैं। इट ऑल्सो डेवलप्स क्रैक्स इन हॉट वेदर कॉजिंग हार्म टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। और जो गर्मी का मौसम होता है उसमें ये मिट्टी चटक जाती है जिसके कारण पौधों की जड़ें भी
खराब हो जाती हैं, उनको नुकसान होता है इससे। नेक्स्ट है लोएम, मतलब दोमट मिट्टी। लोम कैन होल्ड मॉइस्चर एंड इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। लोम सॉइल में नमी भी पाई जाती है और यह बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इट हैज़ गुड क्वालिटीज़ फॉर बोथ सैंडी एंड क्लेई सॉइल। यह सैंडी और क्लेई सॉइल की अपेक्षा बहुत बेनिफिशियल होती है। हैंस इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट ग्रोथ। इसीलिए यह पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। मिट्टी का बनना बहुत ही धीमी और क्रमशः होने वाली प्रक्रिया है जो लगातार धीरे धीरे होती है। Soil is formed by the breaking down of rocks due to the action of wind, water, temperature and microorganism। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने, जो कि हवा, पानी, तापमान और सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, इन सभी के द्वारा जब चट्टानें टूटती हैं तब मिट्टी का निर्माण होता है। दिस इज़ कॉल्ड वेदरिंग। इस प्रक्रिया को ही हम वेदरिंग या अपक्षय कहते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट वेदरिंग टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल। इस प्रक्रिया में हज़ारों साल लग जाते हैं। हज़ारों सालों में मिट्टी की परत का निर्माण होता है अपक्षय के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, मीन्स मिट्टी की रचना या बनावट। सॉइल कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। मिट्टी की बनावट अनेक प्रकार से होती है। दीज इंक्लूड सॉइल पार्टिकल्स लाइक ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस, मिनरल्स, वाटर, मॉइस्चर एंड एयर। इसमें कुछ सॉइल पार्टिकल्स शामिल हैं जैसे कि ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस मीन्स खाद के द्वारा, मिनरल्स रहते हैं इसमें, वाटर के थ्रू मॉइस्चर रहता है और हवा। ये सारी चीज़ें मिलकर सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। ये सारे उसके कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 60। Various organisms like earthworms, snails, insects and other microorganisms like bacteria and fungi are also found in soil। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवर्म, स्नेल, इंसेक्ट और भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये सभी सॉइल में पाए जाते हैं। Among these earthworms are very helpful to the soil। और earthworm सबसे ज़्यादा हेल्प करता है सॉइल की क्योंकि वह उसे उपजाऊ बनाता है। They bury in soil, turn it and so make it loose। और जो earthworm होता है वह उसमें होल्स करता है मिट्टी में, जिसके द्वारा मिट्टी लूज हो जाती है। नॉट ओनली दिस, देयर मूवमेंट हेल्प टू ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट डीपर इन द सॉइल टू द सरफेस। और जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं वो नीचे सरफेस तक पहुंच पाते हैं। दिस इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ। और जिसके द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊता बढ़ जाती है और पौधे अच्छे से वृद्धि करते हैं। तो ये पौधों की वृद्धि में भी बहुत सहायक होते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न दे आर ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। इसीलिए
यही कारण है कि इनको अर्थवॉर्म्स को किसानों का दोस्त या फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। Besides this, microorganisms like bacteria and fungi also help in the complete breakdown of dead plants and animals. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी मदद करते हैं मरे हुए पौधों और जानवरों से खाद बनाने में, उनके ब्रेकडाउन में। This process releases minerals back to the soil, thus enhance its fertility. और यही प्रक्रिया के द्वारा मिनरल्स रिलीज होते हैं जो कि मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ाते हैं।